क्या आप भी परेशान हो गई हैं पति पत्नी के इस झगड़े से? अब दम घुट रहा है आपका भी ससुराल में, रहने की इच्छा नहीं करती उसके साथ, जिसका हाथ पकड़कर 7 जन्म साथ रहने की कसम न केवल उसने खाई थी, आपने भी खाई थी। परंतु अब नहीं मन करता उसके साथ रहने की। बढ़ती जा रही है उसकी बदतमीजियां लगातार, खोता जा रहा है आपका मान सम्मान लगातार। जिस घर को स्वर्ग समझकर कदम रखा था आपने, उस घर में आपकी लगातार इंसल्ट हो रही है, अपमान हो रहा है। दम घुट रहा है आपका, लग रहा है कि घर छोड़ो तो पति भी छूट जाएगा, फिर ये रिश्ता भी छूट जाएगा और सब कुछ पीछे रह जाएगा। ध्यान देती हो अपने पिता के मुखमंडल पर, कितने प्यार से विदा किया उसने आपको। नहीं सोचा था उसने कभी बेटी रो कर आएगी वापस मेरे पास। करे तो क्या करे, कैसे इन सारे लोगों को सुधारे। सुबह से रात तक जिनकी खिदमत में रहती हैं आप, सास का कितना ख्याल रखती हैं आप, पति से कितना प्यार करती हैं आप, किसको क्या खाना है, किसके लिए क्या बनाना है, कैसे सफाई करनी है, घर को कैसे घर बनाना है और घर को कैसे स्वर्ग बनाना है, इस संपूर्ण चीज पर आप कितना काम करती हैं। और आपका और आपके पति का संबंध बना रहे, केवल इस पर कोई कुछ नहीं करता। अजीब बात है कि लड़ाई और झगड़े बढ़ रहे हैं और सभी चुपचाप मुंह देख रहे हैं आपका। कोई भी साथ नहीं देता आपका किसी भी सही बात पर। गलत बात तो छोड़ो, सही बात पर भी कोई आपका साथ नहीं देता। तब दिमाग आपका काम नहीं कर रहा कि मैं इस रिश्ते को कैसे संभालूं, कैसे संवारूं, कैसे अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखूं। जब आप किसी जोड़े को देखती हैं, पति पत्नी कितना खुशहाल है, बाजार जा रहे हैं, साथ में कुछ खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक छोटी सी भी बात पर पति और पत्नी बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं और तब जो निर्णय ले रहा है, फैसला वही हो रहा है। यानी कि हर एक चीज पर कोई भी अपनी पत्नी की बार बार सहमति ले रहा है। इसका अर्थ है कि वह अपने जीवन में अपने पत्नी को बराबर योगदान दे रहा है, बराबर दर्जा दे रहा है। और आपने कभी वो दर्जा महसूस तक नहीं किया। आपके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना, आपको शामिल नहीं किया जाता है। इसका अर्थ है कि आपका काम है केवल भोजन पकाना, आपका काम है केवल कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, ना कि घर की किसी भी चीज में दखल अंदाजी करना। पति के प्रेम से भी वंचित है आप, सम्मान से भी वंचित है आप। ससुराल में तरह तरह की उंगलियां उठती हैं आप पर, छोड़ दूंगा तुम्हें, तलाक दे दूंगा तुम्हें, घर के लायक नहीं हो तुम, इस घर को मैच नहीं करती हो तुम। सास अलग ताना देती है, गलत लड़की को ब्याह कर ले आया हमने। कभी पिता पर बात जाती है, उसने बेवकूफ बनाया हमें, तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज दूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, क्योंकि बदतमीजियां उसकी लगातार बढ़ रही है और ये रिश्ता आपके हाथ से बस निकला चला जा रहा है। तब आज का एक दुर्लभ प्रयोग। डरना नहीं है मेरी बहनों, घबराना नहीं है। जब आप रोती हो अपने दुपट्टे से, अपनी साड़ी के आंचल से, अपनी आंखें पोंछती हो आंसू से, तब राहु चढ़ता है आपका, बलवान होता है, तब शुक्र दूषित होता है आपका। आप जब सिसक कर रोती हो, पति का क्षय होता है, एक तो उसकी तरक्की रुक जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़े करेगा और कुरीतियों की ओर बढ़ेगा। तो आपको मुस्कुराना है, हंसना है, श्रृंगार करके रहना है, उसके साथ संबंधों को सुधारने की हर वो कोशिश करनी है जो आप कर सकते हैं। आज जो उपाय बता रही हूं मैं, केवल एक पान को अपने मुंह में रखकर एक शब्द कहना, एक मंत्र कहना, थूक देना अपने पति को देखकर इस पान को बाहर, केवल इतना करना मेरी बहनों। एकदम बिल्कुल आखिरी अवस्था हो गई हो ना रिश्ता टूटने का, तलाक के पेपर बना लिया हो उसने किसी की बात में आकर, नहीं पसंद कर रहा है वो आपको, कोई और महिला का चक्कर है, किसी और को देख लिया गया बहू बनाने के लिए, अब इसको लेकर आएंगे, इसको भगाएंगे, ऐसा भी मामला क्यों ना हो, तब भी बात बन जाएगी। कोई परेशानी बाधा नहीं आएगी, बिल्कुल बात बन जाएगी। रिश्ता टूटते टूटते बच जाएगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा, पति का प्यार मिलेगा, पति हर बात मानेगा आपकी, पूर्ण रूप से रहेगा वह आपके वश में।
फिर जैसा कहोगे ना वैसा करेगा। और यही ससुराल जहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, प्रेम नहीं मिल रहा आपको, जहाँ बहू का ओहदा नहीं मिल रहा, जहाँ पत्नी का प्रेम नहीं मिल रहा, आपको हर चीज मिलेगा। केवल काम करने की मशीन नहीं बन जाओगी आप, परिवार का एक सदस्य बनोगी। और फिर देखो अपने किस्मत को कैसे चमक जाती है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, छोड़ने का मन क्यों ना बना लिया हो उसने, नहीं छोड़ेगा आपको। ये संबंध बहुत दूर तक जाएगा, बहुत मधुरता के साथ जाएगा। फिर वही पति पूर्ण रूप से रहेगा आपकी मुट्ठी में, आपके वश में। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना। जिस इष्ट को मानती हो, जिस भी इष्ट को मानती हो, प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर पीला या लाल वस्त्र धारण करना और खूब सुंदर से श्रृंगार करना। खूब सुंदर से श्रृंगार माने कुछ महंगा खर्च मत करना। ऐसा नहीं दीदी ने कह दिया अब कहाँ से लाऊंगी। बिंदी लगा लेना, सिंदूर लगा लेना, कांच की चूड़ियां पहनना, अच्छे सुंदर वस्त्र धारण कर लेना, लाल पीले कलर का, खूब सुंदर से श्रृंगार करके इत्र लगा लेना। केवल तुम इतना करना। ब्रह्म मुहूर्त में किसी जिन देवी देवता को तुम मानती हो, जिनका सबसे प्रथम हृदय में नाम आता है, पूजा पाठ अर्चना करना और अपनी ऊर्जाओं को जागृत रखना। अब दिन बीतने देना, सबको खाना पीना खिलाना। जो करती हो ससुराल में हो ससुराल में कर सकती हो, मायके में हो मायके में कर सकती हो, दोनों तोड़ बता रही हूँ। एक मीठा पान लेकर आना मार्केट से, खूब सुंदर से प्रेम से बनवाना, उसमें बहुत चीजें डलवाना, उसे कहना बड़ा अच्छा सा मीठा पान बना कर दो, वो देगा बनाकर। एक मीठा पान लेकर आना, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके इस मीठे पान को अपने मुंह में रखना, पूरा संपूर्ण पान। मन ही मन एक मंत्र को 58 बार 58 टाइम जपना। ओम कात्यायनी मम वशम कुरु कुरु। अंत में कुछ मत बोलना। ओम कात्यायनी मम वशम कुरु कुरु। 58 टाइम इस मंत्र को जागृत कर लेना। आप तुरंत जाना हस्बैंड के सामने, मुंह में पान रखना, इसे चबाना शुरू करना और पति को देखकर इसी मंत्र को 3 बार मन ही मन बोलना और किसी भी मिट्टी स्थान पे जो खाली स्थान हो संपूर्ण पान को थूक देना। अब तुम छोड़ दिए हैं हस्बैंड, 4 साल से 6 साल से मायके में रह रही हो, अब पति तो सामने है नहीं। ऐसी अवस्था में पति का स्मरण करके उसकी तस्वीर को देखकर सेम क्रिया करोगी। तस्वीर को देखकर 3 बार इस मंत्र को बोलोगी और बाहर किसी भी घर के बाहर कोई भी मिट्टी वाला स्थान हो वहां थूक दोगी संपूर्ण पान को। अब घर आ जाना, कुल्ला कर लेना, पानी पी लेना। केवल एक बार यह प्रयोग करने मात्र से ये जो तुम्हारे प्रति नेगेटिविटी उसके दिमाग में छा गई ना, ये इंसान अच्छी नहीं है, ये मुझको पसंद नहीं है, इसको भगा दूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा, ये संपूर्ण स्थिति ही बदल जाएगी। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, 1 मिनट नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। वही करेगा आपका पति जो आप चाहेंगे, पूर्ण रूप से होगा वो आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।